नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो आने वाली जो भर्तियाँ हैं, जो कि आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसियाँ होने वाली हैं, वो कब तक आपकी वैकेंसियों के फॉर्म भराने लग जाएँगे और एग्ज़ाम जो है तो कब तक उसकी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर और ग्रुप 3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 एजी 3 जिसको कहा जाता है उसके लिए भर्ती निकाली थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस भर्ती परीक्षा का केस गया था और वर्ष 2023 में जितने भी पात्र विद्यार्थी थे सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे और सबकी जॉइनिंग हो गई थी। अब यहाँ पे जो बच्चे उस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए थे या जिन्होंने सोचा था कि जैसे ही भर्ती दूसरी आएगी हम लोग उसकी तैयारी में लग जाएँगे, उन सभी का जो इंतज़ार है वो बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाला है। इसके 2-3 बड़े ही अच्छे सटीक और वैलिड रीज़न हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक और भर्ती निकाली थी। उस भर्ती को उसने जो भर्ती थी वो हमारी कौन-सी थी? जेजेई की हमारी भर्ती थी। कौन-सी भर्ती थी? जेजेई की जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्या होता है? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इस भर्ती के बारे में कहा कहा गया था कि कई बच्चों का जो पेपर है टाइपिंग वाला वो इसमें बिगड़ गया था, तो फिर इसका फिर से एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के लास्ट वीक में। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दिसंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने के बाद भी जनवरी के पहले सप्ताह में ही जेईई का रिज़ल्ट आ गया था और जितने भी विद्यार्थी थे सबको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए तुरंत बुलाया गया था। अब जो पीडीएफ आपके सामने मैं खोल कर बैठा हूँ एमपी हाई कोर्ट का ही है, देखिए जबलपुर से निकला हुआ है और किस तारीख को निकला है 26 जनवरी 2024 यानी कि 26 जनवरी को ये निकला हुआ है, कॉन्फिडेंशियल है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट में देखिए क्या हुआ था कि अभी कुछ समय पश्चात मध्य प्रदेश के जितने भी जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय में जो जजेस अभी वर्तमान में पोस्टेड हैं, इन सभी के क्या हुए थे, थोड़े दिन पहले प्रमोशन हुए थे। तो अब इन लोगों के प्रमोशन होने के बाद इन सभी को क्या मिल गई है, नवीन पदस्थापना मिल गई है। यानी कि इन सभी जजेस को क्या मिल चुकी है, इनकी नई जो पोस्ट जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं, इनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जो इनके प्रमोशन के बाद जो इनकी जॉइनिंग है वो उसकी ये लिस्ट यहाँ पे जारी अपनी हो चुकी है। तो अब आप कहेंगे कि इससे सर हमारा क्या फ़ायदा है, इससे हमारा क्या मतलब है? तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी एक और जो पोस्ट है पीडीएफ वायरल हुआ था, जिसमें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तमाम सारे जितने भी जिला लेवल के न्यायालय, तहसील न्यायालय हैं, सबसे रिक्त पदों की जानकारी माँगी थी और उसमें रिक्त पदों की जानकारी के लिए उसने जो डेट थी वो कितनी रखी गई थी, 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी। 31 दिसंबर तक आप जितने भी आपके यहाँ विभिन्न रिक्त पद हैं, उन सभी की जानकारी आप हमें आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें। तो देखिए, जेईई का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी बहुत जल्दी होके उसका जो रिज़ल्ट है फटाक से फेंक दिया गया है। साथ ही अभी आपने नोटिस किया हो कि जनवरी में सीजे का भी एग्ज़ाम यानी कि जो सिविल जज होते हैं उसका भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सिविल जज का एग्ज़ाम भी है। तो देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो कार्यशैली है बहुत तेज़ गति से अपना कार्य कर रही है। चाहे असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, हम जेईई की बात करें, जजों के एग्ज़ाम की बात करें या फिर जजों के प्रमोशन करने के बाद उनकी नियुक्तियों की बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट काफ़ी तेज़ गति से अपने काम को यहाँ पे अंजाम दे रहा है और ये एक जीता जागता बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ पे है। किस तरीके से एमपी हाई कोर्ट अपने काम को बहुत तेज़ गति से कर रहा है। तो देखिए वो बहुत दूर की बात नहीं है कि जबकि असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की भर्ती निकल कर सामने आ जाए तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है अभी, आपको तैयारी में आज से ही लग जाना है। देखिए क्योंकि अगर मान के चलिए 3 महीने बाद भी अगर वैकेंसी आती है, तो आपको कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि हलवा परोस के आपकी थाली में रख दिया जाएगा। भारी भरकम कॉम्पिटिशन होता है और कट ऑफ बहुत हाई इसका जाता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई मायने नहीं रखता है। आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। चाहे स्टेनो का स्किल टेस्ट हो या फिर आपकी एजी 3 का स्किल टेस्ट हो, टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। स्टेनो भी आपकी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए क्योंकि स्टेनो का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई इस एग्ज़ाम में जाता है। तो यदि आप लोग मुझसे बोलेंगे तो दो 2021 में जो भर्ती हुई थी या 2018, 2015 में जो कोर्ट की भर्ती हुई थी असिस्टेंट ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर की, उसमें क्या सिलेबस रहा था, किस तरीके से एग्ज़ाम हुई थी, उसके लिए फुल डिटेल का एक वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है बहुत तेज़ गति से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है, बहुत तेज़ गति से निर्णय हो रहे हैं, उतनी तेज़ तरीके से उन निर्णयों को देखिए क्या क्रियान्वित भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बहुत जल्द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भर्ती यहाँ पे आने वाली है। आज की जो वीडियो है यहीं मैं हूँ आपका दोस्त तनिष्क खत्री, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।